नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के बिलरियागंज थाने के भादव गांव के कुछ लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी गांव से बाहर कच्ची सड़क से दाईं ओर करीब 500 मीटर की दूरी पर उदारन तिवारी के खेत में सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार लावारिस हालत में खड़ी दिखी। उत्सुकतावश लोग उस कार की ओर चले गए कि सुबह सुबह खेत में किसकी कार खड़ी है। लोगों ने जब कार के भीतर झांककर देखा तो भीतर कोई नहीं था। कार का नंबर था यूपी 53C 3262। कार से कुछ दूरी पर एक युवक का शव पड़ा था। उसके सिर के घाव से लग रहा था कि किसी ने सिर में गोली मारकर उसकी हत्या की है। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। मृतक काले रंग की पैंट और नीले पीले रंग की धारीदार डिजाइन वाली जैकेट पहने था। उसके पैरों में कोई चप्पल या जूते नहीं थे। चेहरे पर दाढ़ी थी और शकल सूरत और पहनावे से किसी अच्छे परिवार का लग रहा था। शव पड़े होने की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव के और लोग भी वहां जुटने लगे। उसी भीड़ में से किसी ने 100 नंबर पर फोन करके इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। चूंकि मामला बिलरियागंज थाने का था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने बिलरियागंज थाने को घटना की इत्तला दे दी। शव मिलने की खबर पाकर बिलरियागंज के थाना प्रभारी विजय प्रताप यादव पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। घटनास्थल पहुंचने के बाद थाना प्रभारी ने अपने आला अधिकारियों को भी मामले की सूचना दे दी। इसके अलावा उन्होंने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी सूचना देकर मौके पर बुला लिया। खबर पाकर एसपी अजय कुमार साहनी, सीओ सुधाकर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने कार के नंबर की जांच की तो वो नंबर गोरखपुर आरटीओ का था। जांच पड़ताल से पता चला कि वो कार गोरखपुर के दीपक सिंह के नाम से रजिस्टर्ड थी। इससे यही अंदाजा लगाया गया कि मृतक गोरखपुर का रहने वाला होगा। फिर पुलिस ने मृतक के कपड़ों की तलाशी ली तो उसकी जेब से सगड़ी के बाबू शिवपतर राय स्मारक कॉलेज का एक परिचय पत्र मिला। उस परिचय पत्र से उसकी शिनाख्त एमए के छात्र विवांशु प्रताप पांडे के रूप में हुई, जिसमें उसका पता गांव भोआपार थाला बेलीपार लिखा था। कार की तलाशी लेने पर डिक्की में उल्टी और खून के धब्बे मिले। कार में एक जोड़ी लेडीज चप्पल भी पड़ी थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि बदमाश हत्या कहीं और करके शव को ठिकाने लगाने ले जा रहे थे, लेकिन कार खेत में फंस जाने की वजह से दूर नहीं भाग सके और उसके शव को फेंककर फरार हो गए। इसका मतलब साफ था कि कार में कोई महिला भी सवार थी। वो कौन थी, ये मामला और भी पेचीदा हो गया था। पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंगों से जोड़कर देखने लगी थी। कार में लेडीज चप्पल और उल्टी ने गुत्थी बुरी तरह से उलझा रखी थी। विभांशु के मुंह से झाग निकला हुआ था। वो झाग किसी जहरीले पदार्थ के सेवन की वजह से था या किसी और वजह से था, ये बात तो जांच के बाद ही पता चलनी थी। मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। कागजी कार्रवाई पूरी करने के पहले पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी थी। सूचना मिलने के बाद वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक के बड़े भाई जो कि पेशे से एक वकील थे, उनकी तहरीर पर पुलिस ने रुचि राय पुत्री अरविंद राय, ग्राम प्रधान श्याम नारायण राय और उसके भाई सत्यम राय सहित 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सभी आरोपी कोतवाली जैनपुर के बांस गांव के निवासी थे। घनश्याम पांडे का आरोप था कि भाई को उसकी प्रेमिका रुचि राय ने फोन करके बुलाया था और उसकी हत्या करवा दी। रिपोर्ट नामजद लिखाई गई थी, इसलिए पुलिस ने नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। चूंकि घनश्याम पांडे एक वकील के साथ साथ रसूखदार और ऊंची पहुंच वाला था, पुलिस की थोड़ी सी भी चूक कानून व्यवस्था बिगाड़ सकती थी। इसलिए एसपी अजय कुमार साहनी ने सीओ सुधाकर सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को निर्देश दे दिए थे कि नामजद आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस टीम ने आरोपियों के घर दबिश डाली तो वो अपने ठिकानों पर नहीं मिले। उनके ना मिलने पर पुलिस की समस्या और भी बढ़ गई। उनकी तलाश के लिए पुलिस ने अपने सभी मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया था। 9 दिसंबर 2017 की सुबह थाना प्रभारी विजय प्रताप यादव को एक मुखबिर ने आरोपी ग्राम प्रधान श्याम नारायण राय के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उससे मिली जानकारी के बाद थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ सगड़ी खालिसपुर मार्ग पर पहुंच गए। श्याम नारायण वहीं खड़जे के पास खड़ा मिल गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। वो वहां से कहीं भागने की फिराक में था। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल, .32 बोर व 2 जिंदा कारतूस के अलावा एक कारतूस का खोखा भी मिला।
थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने विभांशु की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से जो पिस्टल बरामद किया था उसी से उसने विभांशु की हत्या की थी। उसने उसकी हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। 22 वर्षीय विभांशु प्रताप पांडे उर्फ विभू मूल रूप से गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के ऊंच गांव के रहने वाले रमाशंकर पांडे का बेटा था। रमाशंकर पांडे के 7 बेटों में विभांशु सबसे छोटा और सबका दुलारा था। रमाशंकर पांडे के सभी बेटे अपने पैरों पर खड़े थे। सबसे बड़ा बेटा घनश्याम पांडे अधिवक्ता था। अन्य बेटे भी अच्छे पदों पर कार्यरत थे। विभांशु ही घर पर रहकर खेती के काम में पिता का हाथ बटाता था। इसके साथ वो आजमगढ़ के बाबू शिवपतर राय स्मारक कॉलेज से एमए की पढ़ाई भी कर रहा था। वो काफी मेहनती युवक था। उसकी एक खास बात थी कि वो जिस भी काम को करने की ठान लेता उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करता था। गोरखपुर से आजमगढ़ की कुल दूरी 85 किलोमीटर थी। विभांशु कॉलेज अपनी बाइक से आता जाता था। वैसे आजमगढ़ के रामगढ़ व जनसर गांव में उसकी रिश्तेदारियां थी। जिस दिन उसका मन कॉलेज से घर लौटने का नहीं होता तो वो इनमें से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक जाता था। अपने रुकने की खबर वो फोन करके घर वालों को दे देता था। सन 2015 की बात है। रिश्तेदारी में आते जाते एक दिन विभांशु की नजर एक खूबसूरत युवती पर पड़ी तो वो उसे अपलक निहारता रह गया। पहली ही नजर में वो उसे पसंद करने लग गया था। उसने अपने स्रोतों से पता किया तो जानकारी मिली कि उसका नाम रुचि राय है और वो पड़ोस के कल्याणपुर बास गांव में रहती है। रुचि के दिल में प्यार का रंग भरने के लिए विभांशु रिश्तेदारों के यहाँ ज्यादा समय बिताने लगा। वहीं रहकर पढ़ने लगा। घर वाले इस बात से बेखबर थे कि विभांशु पर प्रेम रोग का रंग चढ़ने लगा है। एक दिन की बात है, विभांशु कॉलेज से घर आ रहा था, तभी सड़क पर उसे रुचि जाती हुई दिखाई दी। रुचि को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विभांशु ने तय किया कि आज वो उससे बात करके ही रहेगा। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद विभांशु ने अपनी बाइक उसके नजदीक ले जाकर रोक दी। अचानक पास बाइक रुकी देखकर रुचि सहम गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, विभांशु बोला, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही रुचि चौंकते हुए बोली, आपको मैं पहचानती नहीं और मैं अजनबियों से बात नहीं करती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता पहचानता हूँ। रुचि राय नाम है आपका और कल्याणपुर बास गांव में रहती है, उसने कहा। अपना नाम सुनकर रुचि हैरान रह गई कि अजनबी युवक को मेरा नाम और पता कैसे मालूम है। बिना कोई उत्तर दिए वो आगे बढ़ गई, पर विभांशु भी उसके पीछे पीछे बाइक से आ रहा था। रास्ता सुनसान था। पीछे बाइक सवार युवक को अपनी ओर आते देखा तो रुचि सहम गई। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। विभांशु ने आगे बढ़कर उसका रास्ता फिर रोक लिया और बोला, मुझे गलत मत समझो, मैं कोई लुच्चा लफंगा नहीं हूँ। रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अभी शोर मचा दूंगी। हिम्मत बटोरकर वो बोली, मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना, वरना अभी दिन में ही तारे दिखा दूंगी। नाराज क्यों हो रही हो? नहीं रोकूंगा, जाइए। वैसे मैं अपने बारे में बताना भूल गया, मेरा नाम विभांशु प्रताप पांडे है और पड़ोस के गांव रामगढ़ में रहता हूँ। अभी तुम जाओ, मैं फिर मिलूंगा। कहकर विभांशु बाइक तेज गति से चलाकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद रुचि की जान में जान आई। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि उस युवक को मेरा नाम और पता कैसे मालूम हुआ। बात आई गई खत्म हो गई और वो अपने कामों में लग गई। अब जब भी वो मिलती विभांशु हाय हेलो करके निकल जाता था। पर यह इत्तेफाक था या कुछ और कि उस दिन के बाद रुचि से रास्ते में उसकी मुलाकात अक्सर हो जाया करती थी। विभांशु की आशिकी की निगाहें देखकर रुचि के दिल में भी उसके लिए चाहत के बीज अंकुरित होने लगे थे। इसके बाद विभांशु जब भी उससे हाय हेलो कहता वो भी मुस्कुरा पड़ती थी। अपनी ओर उसे आकर्षित हुआ देखकर विभांशु की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। फिर उनके बीच बातचीत भी होने लगी। मौका देखकर उन्होंने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। रुचि और विभांशु की मोहब्बत की गाड़ी पटरी पर दौड़ी तो वो भविष्य के सपने बुनने लगे और शादी तक के सपने देखने लगे। ये पंछी प्यार की उड़ान भरने लगे थे। दोनों बाइक पर इधर उधर खूब घूमने लगे। इस बात पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जानने वालों ने उन्हें देखा भी है या नहीं। लिहाजा उनके प्यार की चर्चा गली मोहल्ले में होने लगी थी। रुचि और विभांशु की मोहब्बत की खुशबू कल्याणपुर बास गांव के ग्राम प्रधान श्याम नारायण राय तक पहुंची। श्याम नारायण राय रुचि का हम उम्र और अविवाहित था। लिहाजा उसका मन मचल गया और वो रुचि की ओर आकर्षित हो गया। रुचि को पाने की हसरतें उमंगे भरने लगा। किसी के माध्यम से उसने अपनी मोहब्बत का पैगाम रुचि तक भिजवाया, पर रुचि ने उसका पैगाम ठुकरा दिया।
श्याम नारायण काफी दबंग और पहुंच रखने वाला था। उसकी मोहब्बत एक तरफा थी, जबकि रुचि विभांशु से प्यार करती थी। रुचि द्वारा ग्राम प्रधान को लिफ्ट न देने पर वो बौखला गया, इसलिए उसने तय कर लिया कि वो उन दोनों की मोहब्बत को सफल नहीं होने देगा। विभांशु भी कमजोर नहीं था। ग्राम प्रधान श्याम नारायण राय से मुकाबला करने के लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये बात श्याम नारायण को काफी नागवार लगी कि एक बाहरी युवक उसी के घर में घुसकर उसे ही चुनौती देने पर आमदा है। ये बात उसके बर्दाश्त के बाहर थी। रुचि को चाहने वाले दो लोग थे, लेकिन रुचि तो उनमें से केवल एक को ही चाहती थी। लिहाजा रुचि को लेकर उन दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया, जो थमने के बजाय बढ़ता ही गया। अक्टूबर 2017 की बात है। विभांशु दशहरे का मेला घूमने गया था। फोन करके उसने रुचि को भी मेले में बुला लिया था। काफी देर तक साथ साथ मेला घूमने के बाद दोनों अपने अपने घरों को रवाना हुए। प्रेमिका से विदा होते विभांशु ने उसे फ्लाइंग किस दिया। रुचि ने मुस्कुराकर इसका जवाब दे दिया। इत्तेफाक से उसी समय श्याम नारायण भी कहीं से उधर आ पहुंचा। उसने दोनों को किस लेते देते देख लिया था। ये देखकर उसका खून खौल उठा। उसने आव देखा ना ताव कुछ ग्रामीणों को आवाज लगा दी। ग्राम प्रधान की आवाज सुनकर गांव के तमाम लोग वहां पहुंच गए। प्रधान ने विभांशु पर गांव की लड़की को छेड़ने का आरोप लगाया। इसके बाद तो ग्रामीण भड़क गए। विभांशु वहां से भागा तो उन्होंने दौड़कर उसे दबोच लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद भी उन्होंने विभांशु को नहीं छोड़ा, बल्कि प्रधान श्याम नारायण ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जीएनपुर के थाना प्रभारी ने विभांशु को लड़की छेड़ने के आरोप में जेल भेज दिया। इस तरह प्रधान ने विभांशु को जेल भिजवाकर अपनी खुन्नस निकाल ली। घर वालों को जब यह पता चला कि लड़की छेड़ने के आरोप में विभांशु जेल में बंद है, तो वे परेशान हो गए। शर्म के मारे उनका चेहरा झुक गया। किसी तरह विभांशु के बड़े भाई वकील घनश्याम पांडे ने उसकी जमानत कराई। घर वालों ने विभांशु को खूब डांटा, साथ ही समझाया कि ये इश्क विश्क का चक्कर छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। जब समय आएगा तो किसी अच्छी लड़की से शादी कराकर गृहस्थी बसा दी जाएगी। परिवार के दबाव में आकर उस समय तो कह दिया कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे परिवार की बदनामी हो, लेकिन वो दिल से रुचि को निकाल नहीं पाया। साथ ही वो श्याम नारायण द्वारा जेल भिजवा देने वाली बात से काफी आहत था। उसने तय कर लिया कि वो इसका बदला जरूर लेगा। वो प्रधान श्याम नारायण से बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। इसी बीच 4 दिसंबर 2017 को ग्राम प्रधान श्याम नारायण पर किसी ने हमला कर दिया। प्रधान का पूरा शक विभांशु पर आ गया। प्रधान ने तय कर लिया कि वो विभांशु को सूद के साथ इसका भुगतान करेगा, जबकि वास्तविकता ये थी कि विभांशु का उस हमले से कोई लेना देना नहीं था और ना ही उसने ऐसा किया था। बहरहाल इश्क की जलन ने एक नाकाम प्रेमी श्याम नारायण राय को इंसान से शैतान बना दिया था। वो विभांशु के खून का प्यासा हो गया। वो मौके की तलाश में था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। 7 दिसंबर 2017 की शाम 6 बजे रुचि ने विभांशु को फोन करके मिलने के लिए आजमगढ़ बुलाया। प्रेमिका के बुलावे पर वो बेहद खुश था। तैयार होकर वो बाइक लेकर रुचि से मिलने निकल गया। घर से निकलते समय उसने घर वालों से यही कहा था कि वो शहर जा रहा है और थोड़ी देर में आ जाएगा। विभांशु पहले अल हलातपुर में रहने वाले अपने दोस्त दीपक सिंह के घर गया। वहां उसने बाइक खड़ी की और उसकी स्विफ्ट डिजायर कार लेकर प्रेमिका से मिलने आजमगढ़ रवाना हो गया। ये बात पता नहीं कैसे प्रधान श्याम नारायण को पता चल गई। फिर तो उसकी बाँछें खिल उठी। वो कल्याणपुर बास गांव से पहले खलियासपुर गांव के पास घात लगाकर बैठ गया। रात 11 बजे के करीब विभांशु कार लेकर गुजरा। प्रधान ने गाड़ी में विभांशु को जाते देख लिया। प्रधान मोटरसाइकिल पर था। उसने कार का पीछा किया और ओवरटेक करके उसे रोक लिया। सुनसान जगह पर प्रधान को देख विभांशु का माथा ठनक गया। उसने कार लेकर वहां से भागना चाहा, लेकिन कार के आगे प्रधान और उसकी बाइक थी, इसलिए वो वहां से भाग नहीं सका। सड़क पर ही दोनों के बीच बहस छिड़ गई। बात काफी बढ़ गई। मामला गाली गलौज से हाथापाई तक पहुंच गया। प्रधान श्याम नारायण का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कार का दरवाजा खोलकर विभांशु को खींचकर बाहर निकाल लिया। उसी समय उसने कमर से लाइसेंसी पिस्टल निकाली और उसके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही विभांशु कटे पेड़ की तरह धड़ाम से सड़क पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रधान ने फोन करके छोटे भाई सत्यम राय उर्फ रजनीश को मौके पर बुला लिया। श्याम नारायण और सत्यम दोनों ने मिलकर उसे कार की पिछली सीट पर डाला और फिर शव ठिकाने लगाने के लिए गांव के बाहर ले गए। वहां कार को सड़क से नीचे खेत में ले गए। वहां से वो नहर की ओर ले जा रहे थे, तभी कार कुदारन तिवारी के खेत में जाकर फंस गई। वहां से कार नहीं निकली तो उन्होंने कार वहीं खेत में छोड़ दी और शव भी कुछ आगे डाल दिया।
इसके बाद वे दोनों घर लौट आए और इत्मीनान से सो गए। उन्हें विश्वास था कि पुलिस को उन पर शक नहीं होगा, पर जब मृतक के भाई घनश्याम पांडे ने नामजद रिपोर्ट लिखवाई तो प्रधान श्याम नारायण पुलिस से बचने के लिए घर से निकलकर सगड़ी खालिसपुर मार्ग पर जाकर खड़ा हो गया और उधर से आने वाले वाहन का इंतजार करने लगा। इससे पहले कि वो वहां से कहीं जाता, थाना प्रभारी विजय प्रताप यादव ने उसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। प्रधान श्याम नारायण राय से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इसके 3 दिनों के बाद उसका छोटा भाई सत्यम राय उर्फ रजनीश भी बांस गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन तब तक पुलिस को कार में मिली सैंडल और उल्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।